ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है न्यूज एट 7 का। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें महाराष्ट्र से है, जहां पर ओवैसी की रैली में हुआ है जबरदस्त हंगामा। बीएमसी इलेक्शंस को लेकर ओवैसी की ये रैली थी, जहां बवाल हो गया। पुलिस ने ओवैसी के समर्थकों पर लाठी चार्ज किया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीएमसी चुनाव को लेकर सभी सियासी दल के दिग्गज रैलियां कर रहे हैं और ये रैली ओवैसी की थी, जहां पर बवाल हुआ और बवाल के बीच में ओवैसी समर्थकों पर लाठी चार्ज करने का आरोप पुलिस पर लगा है। तो कल रात ओवैसी की अकोला वाली रैली में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने ओवैसी समर्थकों पर लाठियां चलाई है और यहां नगर निगम चुनाव को लेकर ओवैसी की ये रैली थी। बड़ी संख्या में समर्थक इकट्ठा हुए थे। अकोला की ये रैली, जहां पर अफरा तफरी मच गई। तो पुलिस पर ये आरोप लग रहे हैं कि पुलिस ने अकोला रैली में मौजूद ओवैसी समर्थकों पर लाठी चार्ज किया है। तस्वीरें देखिए किस तरह से यहां पर लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए बड़ी संख्या में यहां पर लोग इकट्ठा हैं और इसी बीच में यहां जब अफरा तफरी मची तो वहां पर लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा हालात को संभालने के लिए। आखिरकार बवाल किस बात को लेकर हुआ, क्या हुआ था, अभी ये जानकारी साफ नहीं हो पाई है। लेकिन भीड़ में आप देख रहे हैं किस तरह कुछ लोग आपस में बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज पर। ये देखिए यहां पर जो सुरक्षा बलों में से जो कुछ लोग हैं जो लाठीचार्ज कर रहे हैं, तभी कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, वो इस लाठीचार्ज को रोकने की कोशिश भी करते हैं और यहां पर लोग बीच बचाव करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन समर्थकों की भीड़ में से ही कुछ लोग आपस में उलझे हुए हैं। महाराष्ट्र के अकोला की तस्वीर, बड़ी संख्या में जो लोग आपको दिख रहे हैं वो इस रैली में ओवैसी को सुनने के लिए, देखने के लिए इकट्ठा हुए थे और तभी वहां पर भगदड़ मच गई। ये देखिए वहां पर लाठी चार्ज करने की भी आरोप लगे हैं। जो लोग सुरक्षा की कमान संभाल रहे थे उन्हीं में से कुछ वर्दी पहने लोगों पर यहां पर लाठी चार्ज करने के भी आरोप लग रहे हैं। क्या हुआ था, क्या कोई विवाद हुआ था, किसके बीच में बहस हुई थी, हुआ क्या जो लाठी चार्ज करना पड़ गया, अभी उन तमाम कारणों की जानकारी आधिकारिक तौर पर साफ नहीं हो पाई है। लेकिन देखिए, ये देखिए किस तरह से हाथों में डंडा और लोगों पर डंडा मारता हुआ ये सुरक्षाकर्मी दिखाई दे रहा है। तभी बीच में सुरक्षाकर्मी कुछ और आगे बढ़ते हैं और वो शांत होकर लोगों को बैठने के लिए कहने लगते हैं। जो वॉलंटियर्स हैं वो भी हालात को कंट्रोल करने की कोशिश में नजर आ रहे हैं। तो वैसे कि इस रैली में हंगामा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जनसभा के वक्त भीड़ बेकाबू हो गई थी। बढ़ते हैं आगे और अब का बात करते तमिलनाडु की, जहां की नीलगिरी पहाड़ियों के बीच चाय के बागानों में एक बाघ जख्मी हालत में देखा गया, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। ऊटी में पहाड़ियों के बीच एक घायल बाघ आने से हड़कंप मच गया। बाघ की तस्वीरें ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बाघ चाय के बागान में छिपने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब तक वन विभाग की टीम वहां पहुंची, बाघ वहां नहीं पाया गया। पहाड़ी इलाका होने की वजह से बाघ के रेस्क्यू में परेशानी हो रही है। वन विभाग की टीम लगातार इलाके में ड्रोन कैमरे की मदद से कॉम्बिंग कर रही है, लेकिन बाघ का अता पता नहीं लग रहा। बाघ से बागानों में काम करने वाले लोग और स्थानीयों में डर का माहौल है। घायल बाघ से पहाड़ी इलाके में लोगों में खौफ है। वहीं वन विभाग की टीम लगातार बाघ की मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है और जल्द उसके रेस्क्यू की बात कह रहे हैं। यूपी के ग्रेटर नोएडा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक लड़की ने अपने विदेशी लिव इन पार्टनर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मणिपुर की रहने वाली युवती ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में साउथ कोरिया के रहने वाले अपने प्रेमी के साथ एक फ्लैट में रह रही थी।
जानकारी के मुताबिक वारदात के बाद दोनों ने रात में शराब का सेवन किया। फिर किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद छिड़ गया, जिसके बाद युवती ने युवक के सीने पर चाकू से वार कर दिया। खून बहता देख युवती उसे जीआईएमएस अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टर्स ने विदेशी युवक को मृत घोषित कर दिया। यह व्यक्ति एक महिला के साथ लगभग 2 वर्षों से, जो महिला मणिपुर की रहने वाली है, उसके लिव इन रिलेशन में पति पत्नी की तरह रह रहे थे। रात्रि में झगड़ा हुआ और महिला ने इस पे चाकू से हमला किया। पुलिस के मुताबिक मृतक शराब का आदी था और आए दिन युवती से मारपीट करता था। उसी के प्रभाव में आकर युवती ने ऐसा कदम उठाया। वहीं पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब दबंगों ने एक युवक की निर्वस्त्र कर जमकर पिटाई कर डाली। राजधानी दिल्ली में बेखौफ दबंगों ने पहले युवक को घर से सड़क तक घसीटा, फिर उसके कपड़े उतार दिए, जिसके बाद लात घूंसों से उसे पीटना शुरू कर दिया। दबंगों के सामने युवक हाथ पैर जोड़ता रहा, लेकिन किसी ने एक ना सुनी और उसे बुरी तरह पीटते रहे। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों के सामने भी दबंग युवक से मारपीट करते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि घर के बेसमेंट में जिम के विवाद को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर बाप बेटे के साथ बेरहमी से मारपीट की है। पुलिस ने मामले में दबंग आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और पिंटू यादव नाम के एक आरोपी को अरेस्ट भी कर लिया है। ये भी बताया जा रहा है कि पीड़ित ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से इंसाफ की गुहार लगाई है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां के गुलमर्ग में बर्फबारी लोगों के लिए सफेद आफत बनती जा रही है। यहां बर्फबारी के चलते सड़क पर फिसलन होने से 6 पर्यटकों की जान बाल बाल बची। गुलमर्ग में बर्फबारी का लुत्फ उठाने जमकर पर्यटक पहुंच रहे हैं। बर्फबारी के चलते सड़कों पर गाड़ियों का निकलना मुश्किल है। ऐसे में एक पर्यटक से भरी कार सड़क के अचानक नीचे की तरफ फिसल गई। हादसा देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और टूरिस्ट की सूझबूझ से बमुश्किल सभी पर्यटकों को सफल रेस्क्यू कर लिया गया, नहीं तो ये घटना एक बड़े हादसे में तब्दील हो सकती थी। बता दें, लगातार बर्फबारी के चलते गुलमर्ग में आलम यह है कि सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। ऐसे में कार चालकों के लिए सड़क पर चलना किसी मुसीबत से कम नहीं है। प्रशासन ने गुलमर्ग तांग मार्ग पर सिर्फ उन्हीं गाड़ियों की अनुमति दी है जिनके पहियों में चेन लगी हो। बावजूद इसके लोग लापरवाही बरत रहे हैं। पंजाब के अमृतसर में शादी समारोह में तब कोहराम मच गया जब हमलावरों ने समारोह में आकर एक सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी। ये सनसनीखेज वारदात उस वक्त हुई जब समारोह में वो एक गोल टेबल पर बैठे हुए थे। तभी पीछे से 2 हमलावरों में से एक ने पिस्टल से उनके सिर पर गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। घटना से समारोह स्थल पर सनसनी फैल गई। आनंद फानंद जरमल सिंह को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान जरमल सिंह के रूप में हुई है, जो आम आदमी पार्टी के नेता और तरनतार के एक गाँव के सरपंच बताए जा रहे हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति जो जरमल सिंह तरनतारन के वसनीक है, वहाँ के भी वल्टोवा साइड पे रहने वाले, उनका यहाँ पे कुछ व्यक्तियों ने आके जो गन शॉट जो हुआ है यहाँ पे उनकी डेथ हुई। तो उस चीज़ पे पुलिस इमीडिएटली कार्रवाई कर रही है एंड वी आर वर्किंग ऑन इट, जल्दी पकड़े जाए। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल कर रही है। समारोह स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और लोगों के बयान भी लिए जा रहे हैं। और बात करते हैं यूपी के मैनपुर की, जहां पुलिस ने एनकाउंटर में एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया अपराधी पर एक नहीं बल्कि कई जिलों में उस पर आपराधिक मुकदमे चल रहे थे। पकड़ा गया शातिर अपराधी पुलिस के लिए तब चुनौती बन गया था जब नए साल के पहले दिन ही उसने दंपति को लूट का शिकार बनाया। तब से पुलिस की कई टीम अपराधी की तलाश में जुटी थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बदमाश का घेराव कर लिया और जब उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले पुलिस बदमाश के साथी को गिरफ्तार कर चुकी है। चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त संदिग्ध बाइक आती हुई देखी और उसी के दौरान जब भागने लगी तो पुलिस ने पीछा किया और उसमें दोनों तरफ से फायर हुई। पुलिस मुठभेड़ हो गई, उसके पैर में गोली लगने के कारण उसको हॉस्पिटल भेज दिया। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश से लूट का सामान, एक तमंचा और बाइक बरामद की है और अब बदमाश को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। यूपी के बुलंदशहर में उस वक्त तनाव का माहौल बन गया जब पूर्व विधायक और मौजूदा ब्लॉक प्रमुख के भतीजे की पीट कर हत्या कर दी।
ये पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया और एक पक्ष के लोगों ने पूर्व विधायक के भतीजे हाजी सुफियान की पीट कर हत्या कर दी। साथ ही हाजी सुफियान के भाई भी मारपीट में बुरी तरह घायल हो गए। घटना के बाद अस्पताल के बाहर पूर्व विधायक मरहूम हाजी के समर्थकों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस को अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा। तनावपूर्ण हालात देखते हुए पुलिस ने गाँव में भी पुलिस बल की तैनाती की है। अभी तक जो ये प्रकरण समझ में आ रहा है उसमें लग रहा है कि वो जो मुमताज की बाग को खरीदने के लेकर के इसमें निश्चित तौर पर कई पक्ष हैं जो हम खरीदना चाहते हैं और हम खरीदना चाहते हैं, ऐसा इनके बीच में थोड़ी प्रतिद्वंदता दिख रही है। पुलिस के मुताबिक हमलावर कौन थे, कहां से आए थे, इसकी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हो पाई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। बेंगलुरु में एक धार्मिक जुलूस के दौरान पथराव का मामला सामने आया है। दावा है कि पत्थर उस समय चले जब जुलूस शहर के एक इलाके से गुजर रहा था। पत्थर लगने से एक महिला श्रद्धालु घायल हो गई। पुलिस का कहना है कि हमें शिकायत मिली है कि जुलूस के दौरान रथ पर पत्थर फेंके गए। आरोप है धार्मिक जुलूस पर दूसरे समुदाय के कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव किया, जिसमें एक महिला श्रद्धालु सिर पर पत्थर लगने से घायल हो गई। घटना बेंगलुरु के चामराजपेट इलाके में हुई है। सूत्रों के मुताबिक रविवार देर शाम ओम शक्ति समूह की धार्मिक यात्रा जब चामराजपेट इलाके से गुजर रही थी, तब अचानक किसी ने पत्थर चला दिया, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने पुलिस स्टेशन जाकर इस मामले में शिकायत दी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अवैध संबंधों ने कानपुर देहात में एक शख्स की जान ले ली। हत्या का आरोप पत्नी और उसके प्रेमी पर लगा है। आरोपियों ने हत्या के बाद इससे आत्महत्या का रूप देने की भी कोशिश की। वारदात बीती 27-28 दिसंबर की रात की है, लेकिन पुलिस अब जाकर मामले का खुलासा कर पाई है। परिजन शुरू से ही हत्या होने का दावा कर रहे थे। परिजनों के मुताबिक कलीम के लव मैरिज के बाद सबने उससे दूरी बना ली थी। कुछ दिनों तक सब ठीक था, लेकिन बाद में पति पत्नी के संबंधों में खटास आई और कलीम के भतीजे से उसकी पत्नी के अवैध संबंध बन गए थे। मृतक की पत्नी का चांद बाबू से अवैध संबंध था, जिसकी मृतक को जानकारी हो गई थी और उसके द्वारा इसका नियमित रूप से विरोध किया जाता था। इसी क्रम में इन लोगों के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से उसकी चाकू से गला रेतकर हत्या की गई। हत्या के बाद आरोपियों ने इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। शुरुआत में पुलिस के हाथ खाली थे, लेकिन डिजिटल सबूतों की जांच के बाद पुलिस ने जब परत दर परत सवाल किए तो साजिश की पूरी तस्वीर सामने आ गई। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। भारत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नया दावा किया है। रूस से भारत के तेल खरीदने पर ट्रंप का ये नया बयान सामने आया है। पीएम मोदी असल में मुझे खुश करना चाहते थे। मैं भारत के रूस से तेल लेने से खुश नहीं था। भारत ने अगर रूस से तेल खरीद जारी रखी तो हम यानी कि अमेरिका टैरिफ बढ़ा सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है, नया दावा किया है और टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। इससे पहले भी अमेरिका ये कर चुका है और लगातार अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है कि वो रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि जो भारत के हित में होगा, भारत की बेहतरी में होगा, भारत वही कदम उठाएगा और अमेरिका भारत पर कोई भी दबाव बनाने में कामयाब नहीं रहेगा, क्योंकि भारत के लिए भारत का हित सबसे ऊपर है। देश भर के युवाओं के बीच में स्टंट का क्रेज एक बीमारी की तरह फैल रहा है। तस्वीर आई है यूपी से, जहां के शहर शहर स्टंट बाजों ने अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डाल दिया है। देखिए, पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की है। इस युवक को न तो कानून का डर है, न अपनी जिंदगी की कोई फिक्र। वो तो बस स्टंट करने और उसकी रील बनाकर सोशल मीडिया पर डालने में ही मशगूल है। इस वीडियो में उसने एक बार भी अपने पैर को नीचे नहीं किया। और तो और जहां वो चला रहा है वो नेशनल हाईवे है, ना तो उसकी स्पीड कम है और ना ही वो सड़क के किनारे चलता दिखा। इसी तरह का वीडियो अमरोहा से भी आया। फतेहपुर की सड़क पर बाइक थी तो यहाँ एक स्टंटबाज डिवाइडर पर थार लेकर ही चढ़ गया। नेशनल हाईवे की सर्विस रोड पर युवक ने स्टंट दिखाया, लेकिन जल्द ही उसको कानून का करंट लग गया। तब रसूख था, अब वो हाथ जोड़कर माफी मांगता दिखा। स्टंटबाजी की वीडियो वायरल हुई है, ऐसी गलती ना आगे होगी,
और ये मुझसे गलती हो गई है, आखिरी बार है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक विधायक को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ गया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह विधायक को गुस्साए लोगों की भीड़ से बचाकर बाहर निकाला। गुस्साए लोग नारेबाजी कर रहे थे और विधायक कुर्सी पर बैठकर आग सेक रहे थे। कुछ देर में हालात बिगड़ गए और सुरक्षा कर्मी विधायक को घेरा बनाकर यहां से निकालने लगे। पुलिस वाले किसी तरह बीजेपी विधायक को गाड़ी तक ले गए, लेकिन गुस्साई भीड़ विधायक की गाड़ी को घेर कर नारेबाजी करने लगी। कुछ देर बाद गाड़ी आगे बढ़ी, लेकिन गुस्साए लोग गाड़ी के आगे खड़े हो गए। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने रास्ता बनाया और विधायक की गाड़ी को बाहर निकाला। इस दौरान गाड़ी का गेट खोलकर प्रदर्शनकारी युवक को धक्का देने की भी कोशिश की गई। ये मामला मध्य प्रदेश के मऊगंज का है। विधायक प्रदीप पटेल विवादित जमीन के मामले में समझौता कराने पहुंचे थे और लोग इस वजह से गुस्से में आ गए क्योंकि ये मामला पहले से ही कोर्ट में चल रहा है। बच्चों को स्कूल में खेलकूद के लिए प्रेरित किया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में 14 साल की एक छात्रा के लिए खेलकूद की ये प्रेरणा, या यूं कहे कि खेलकूद में भाग लेना जानलेवा साबित हो गया। कैसे, देखिए। 3 जनवरी को स्कूल की तरफ से मैराथन का आयोजन किया गया था। 14 साल की रोशनी भी इसी दौड़ में दौड़ रही थी। रोशनी ने न सिर्फ इस मैराथन में हिस्सा लिया था, बल्कि वो तीसरे नंबर पर भी आई। लेकिन जब मैराथन खत्म हुई तो जीत का जश्न मनाने से पहले ही उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। रोशनी वहीं जमीन पर बैठ गई और कुछ देर के बाद बेहोश हो गई। इसके बाद स्कूल ने फौरन रोशनी को अस्पताल भेजा, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। कहा जा रहा है कि रोशनी को हार्ट अटैक आया था। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। रोशनी गोस्वामी 10वीं की छात्रा थी जो भारतीय एकेडमी इंग्लिश हाई स्कूल में पढ़ती थी। बड़ी खबर का रुख करें महाराष्ट्र, जहां नगर निकाय चुनाव के बीच पुणे से सनसनीखेज खबर सामने आई है। एक शख्स ने एनसीपी के उम्मीदवार पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर अपनी जान दे दी। 56 साल के सादिक उर्फ बाबू कपूर ने अपने दफ्तर में फांसी लगा ली। मृतक के हाथ पर जिम्मेदारों के नाम और 30 पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में अजीत पवार की प्रत्याशी फारूक पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पुणे में वार्ड 41 से एनसीपी अजीत गुट का प्रत्याशी है फारूक शेख। करीब 10 करोड़ रुपए की जमीन को लेकर मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप है। सुसाइड नोट में फारूक के अलावा कुछ पुलिस अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। पूरे मामले की बारीकी से जांच करने में जुट गई है पुणे पुलिस। नम्रता हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। नम्रता, और क्या लिखा है सुसाइड नोट में? नम्रता, आप मुझे सुन पा रही हैं? पूरा मामला जो है वो पुणे का है और चुनाव से पहले इस तरह की खबरें आना बहुत ही चौंकाने वाली बात है। अजीत पवार गुट का नाता जो है वो लगातार इस तरह के मामलों में सामने आता आ रहा है और ऐसे में इस बार एक बार फिर उनकी पार्टी के नेता पर बड़ा आरोप लगा है। सादिक कपूर ने जो आत्महत्या की है, 30 पन्नों का पूरा सुसाइड लेटर लिखा और अपने हाथ पैर पर भी नाम लिखा, तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। फारूक जो है वो अजीत पवार गुट के उम्मीदवार है और उनके ऊपर पहले भी इस तरह की जो है आरोप लगते रहे और ये अब एक बड़ा मामला सामने आया जब खुद एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया है और वहाँ के जो उम्मीदवार हैं अजीत पवार के गुट, उनका नाम लिखा, तो ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। इसको देखते हुए फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक इसमें किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और ये जो परिवार है, कपूर परिवार, वो लगातार आरोप लगाता रहा है कि उन्होंने पुलिस में भी शिकायत देने की कोशिश की थी कि उनके पिता को धमकाया जा रहा है, लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर कार्रवाई पहले की गई होती तो जो सादिक कपूर है उनकी जान बचाई जा सकती थी। तो देखकर एक गंभीर सवाल जो है पुलिस प्रशासन पर भी खड़ा होता है और एक बार फिर से जो अजीत पवार गुट है उनके पार्टी पर उनके नेताओं की जो कामकाज का तरीका है उसके ऊपर एक बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पर खड़ा होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, धन्यवाद नम्रता आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और बात करते हैं बिहार के हाजीपुर की, जहां से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। यहाँ पुलिस वालों पर आरोप है कि उन्होंने चोर के घर में ही चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। जमीन पर बिखरा ये सारा सामान चोरी का है और इस सामान को बिलनपुर गांव के रहने वाले रामप्रीत सहनी के घर से बरामद किया गया है। इस चोर गिरोह में रामप्रीत सहनी की पत्नी भी शामिल थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल तब उठने लगे जब रामप्रीत सहनी ने दावा किया कि उसके घर में 2 किलो सोना और 6 किलो चांदी भी थी, जिसे पुलिस वाले अपने साथ ले गए थे।
लेकिन जब खुलासा करने की बारी आई तो सोना चांदी छिपा दिया गया और सिर्फ बर्तनों की चोरी की बात मीडिया के सामने कही गई। 31 दिसंबर को रामप्रीत सैनी के घर एसएचओ और दरोगा ने छापा मारा था। दावा तो ये भी है कि छापेमारी में लाखों रुपए कैश बरामद हुए, लेकिन पुलिस वालों ने उसका जिक्र तक नहीं किया। अब गांव वाले भी खुलकर सारी बात कहने लगे हैं। पैसा मिला, सोना मिला, एगो रिवाइवल देखे थे। मामला सामने आया तो एसपी ने थानेदार और दरोगा को सस्पेंड कर दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी के मुद्दे को लेकर बड़ी संख्या में भागीरथपुरा क्षेत्र की महिलाएं सड़क पर उतर गई और पार्षद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और हाथों में बाल्टी लेकर महिलाएं पार्षद के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। भागीरथपुरा के रिडवाल कॉलोनी की महिलाएं न सिर्फ पेयजल संकट से परेशान है, बल्कि घरों में गंदा पानी आने से डरी हुई हैं, क्योंकि पिछले दिनों इंदौर में ही दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद इंदौर के हर क्षेत्र में पानी को लेकर लोग सतर्क हो गए हैं। पानी की समस्या बहुत ज्यादा ही हो गई है। कभी पानी होता नहीं है, कभी हम 50-50, 100 रुपए का पानी डलवाते हैं होदी में वापरने तक का पानी के लिए, कभी उधर भगते कभी उधर भगते। महिलाओं का आरोप है कि पार्षद पानी की समस्या का समाधान नहीं निकाल रहे हैं। बोरिंग करवाने के नाम पर पैसों की मांग करने का भी आरोप लगाया। पार्षद ने बोला, हमने बोला पानी की समस्या बोरिंग करवा दो, बोला 4-4 हजार रुपए इकट्ठा करो, हम बोरिंग करवा देंगे। स्थानीय महिलाओं का दावा है कि ड्रेनेज लाइन बिछाने में 20 से 25 हजार रुपए देने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं निकाला गया, इसीलिए अपनी बात रखने के लिए उन्हें सड़क पर आना पड़ा। दूषित पानी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के दतिया में प्रदर्शन किया। इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की तस्वीरें जलाकर नारेबाजी की गई। दतिया में कांग्रेस कार्यकर्ता घंटा लेकर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। नारेबाजी करते वक्त बीच में घंटा भी बजा रहे थे। ये सभी इंदौर में दूषित पानी से हुई मौत के विरोध में उतरे थे। जैसे ही घंटा बजाते हुए बीजेपी के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के घर के आगे बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। छिंदवाड़ा में भी कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला और घंटा बजाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सांसद निवास जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता ब्लॉक कर दिया था। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे जाने की कोशिश करते रहे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने साफ पानी नहीं मिलने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। इसी तरह मैहर में भी आक्रोश दिखा। प्रदर्शनकारियों ने कैलाश विजयवर्गीय का पुतला फूंका और इस्तीफे की मांग की। पुलिस ने पुतला फूंकने वालों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।